टाइम हो गया आदरणीय किरोला जी। जी सर, जी। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रेरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के अपने 1379 ऑनलाइन कार्यक्रम में, और आज जैसे कि हम सबके संज्ञान में है, दोहा गायन कार्यशाला का द्वितीय चरण है। मैं आज के मुख्य अतिथि होंगे आदरणीय श्री मनवीर सिंह जी, जो कि प्रधानाध्यापक हैं राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय ललोटना टेहरी में। अभी 3 दिन आपके विद्यालय में बच्चों के साथ संवाद करने का अवसर मिला, और आज आप कल भी जुड़े थे, 2-3 दिन से जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है। जैसा मैंने कल भी बताया था, आपके विद्यालय में बच्चों से संवाद करते हुए एक बहुत अच्छा लगा। हम अपने कार्यक्रम में बच्चों को ही अध्यक्ष बनाते हैं, और जहाँ कई विद्यालयों में एक भी बच्चा तैयार नहीं होता, आपके सारे बच्चे बिल्कुल फ्रैंक के थे। बहुत अच्छा, जागरूक, बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो आज आपने समय निकाला सर, आपका आभार। नमस्कार सर, सभी लोगों को और आज नमस्कार। के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि होंगे मंत्रिता शर्मा जी, अध्यक्षता करेंगे अदिति जी, और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त नेहा कांडपाल जी, जो कि कक्षा 12 की छात्रा है राजकीय इंटर कॉलेज खुनोली बागेश्वर में। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश आरसर सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्यामपलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जोड़ने वाले सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ कई साथी जुड़े हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ, जिसमें हमारे बीच आदरणीय नरेंद्र पाल सर जुड़ चुके हैं, और इस कार्यक्रम में दुर्गेश्वर राय जी गोरखपुर से, उमा कांडपाल जी, सुमित श्रीवास्तव सर अमेठी से, और इस कार्यक्रम में सावित्री देवी जी हमारे बीच जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और इस कार्यक्रम में निश्चल अग्रवाल जी, नरेंद्र पाल सर, मंत्रिता जी जुड़ चुकी हैं। आप सभी का स्वागत। कामेश्वरी जी हमारे बीच जुड़ी हैं। तो सभी का स्वागत करते हुए कल के कार्यक्रम के लिए भी, कल सामान्य ज्ञान की कार्यशाला होनी है, कल की भी सूची तैयारी में है। तो जिन साथियों ने सहमति नहीं दी वो शीघ्र सहमति दे सकते हैं। तो एक बार मैं सभी मित्रों का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूँ नेहा जी को। नेहा जी, आपका स्वागत है। जी सर, आभार। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। माँ सरस्वती के पावन कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नेहा कांडपाल है और मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ, और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर है। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज बाल प्रहरी के सुंदर मंच पे दोहा गायन कार्यशाला का आयोजन किया गया है, और जो कि बाल प्रहरी का 1389वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान मनवीर सिंह जी, प्रधानाध्यापक राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय ललोटना थत्यूर टिहरी से। सर, मैं आपका बाल प्रहरी के सुंदर मंच पे हार्दिक स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वागत करती हूँ बाल प्रहरी के इस मंच से प्रतिदिन जुड़कर हम सभी प्रतिभागियों को मार्गदर्शित करने वाले आदरणीय श्रीमान आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, आदरणीय श्रीमान श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, एवं चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी प्रतिभागियों का मार्गदर्शन कर मनोबल बढ़ाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से। मैं स्वागत करती हूँ आज की कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन कुमारी मंत्रिता शर्मा, कक्षा 8, संदीपनी शासकीय पद्मराजी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। आज की इस कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन कुमारी आदिति, कक्षा 8, गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल विकास नगर देहरादून से। मैं स्वागत करती हूँ बाल प्रहरी के सुंदर मंच के संपादक आदरणीय श्रीमान उदय किरोला सर, एवं बाल प्रहरी के सुंदर मंच से प्रतिदिन जुड़ने वाले समस्त विद्वान अभिभावकों, शिक्षकों एवं सभी मेरे छोटे बड़े भाई बहनों का मैं बाल प्रहरी के सुंदर मंच पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ।
कार्यशाला की शुरुआत करने से पूर्व मैं आप सभी को बताती हूँ कि मैं बाल पहरी के इस सुंदर मंच से किस प्रकार जुड़ी। तो मैं बाल पहरी के इस सुंदर मंच से अपने कक्षा के कक्षा अध्यापक आदरणीय श्रीमान अतुल लोहमी सर द्वारा मुझे बाल पहरी की इस ऑनलाइन कार्यशाला से जोड़ा गया है। और उसके बाद जब मैं इस कार्यशाला से जुड़ी, तो तब मैंने देखा कि हाँ, जो मेरे से छोटे बड़े भाई-बहन हैं, वो भी मेरे काफ़ी अच्छा संचालन कर रहे हैं। तो तब मेरा भी मन हुआ कि मैं भी संचालन करूँ, और आज मुझे आदरणीय उदय किरोला सर द्वारा 13वीं बार संचालन करने का सुअवसर प्रदान हुआ है, जिसके लिए मैं सर आपकी बहुत-बहुत आभारी हूँ। और इसके बाद मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए अग्रिम शुभकामनाओं के साथ आमंत्रित करती हूँ आज की कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि कुमारी मंत्रिता शर्मा खाट, संदीपनी साथी, पथ्यराज कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज़ आ रही है। मेरी जी, आवाज़ आपका आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जी दीदी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन, और सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाऊँगी, अभी मैं रास्ते में हूँ। लेकिन जैसे कि आज हमारे बाल पहरी के इस पटल पर दोहा वाचन कार्यशाला का आयोजन किया गया है। हमारे बाल पहरी का 1389वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत मुख्य अतिथि स्वीकार किया है श्री मनवीर सिंह जी ने। आप प्रधानाध्यापक हैं, राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय ललोटना तथ्युड़ टिहरी से। और आपको नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं मेरी दोस्त अदिति, कक्षा 8 की छात्रा, गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल विकास नगर देहरादून से। आपको मेरा नमस्कार एवं आपका स्वागत है। हमारे आज के कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रही है मेरी बड़ी दीदी नेहा कांडपाल, कक्षा 12 की छात्रा, राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर से। आपको मेरा नमस्कार एवं आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। इसी के साथ हमारी कार्यशाला में जुड़े हैं आदरणीय श्री आकाश सरस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, बाल पीढ़ी के संरक्षक अहमदाबाद गुजरात से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय हमारे बाल पीढ़ी के संरक्षक खंडवा मध्य प्रदेश से, एवं हमारे बाल पीढ़ी की इस रंगारंग कार्यशाला की कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी हमारे बाल पीढ़ी के जनक आदरणीय उदय किरोला सर, अल्मोड़ा उत्तराखंड से। आप सभी वरिष्ठजनों को मेरा सादर नमस्कार एवं आप सभी का हमारे इस बाल पीढ़ी के पटल पर हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। और जितने भी मेरे प्रतिभागी मंडल के साथी जुड़े हुए हैं, आप सभी को भी मेरा सादर नमस्कार। तो जैसा कि आज दोहा वाचन कार्यशाला है, दोहे हिंदी साहित्य में दो पंक्तियों की छोटी सी कविताएं जो होती हैं, उन्हें दोहे कहते हैं। जैसे कि जो कि कबीरदास जी, तुलसीदास जी और रहीमदास जी और अन्य बहुत सारे जैसे प्रसिद्ध कवि ये जो हमारे परंपराओं की भाषा होती है, जैसे मारवाड़ी हुई, इन सब भाषाओं में बनाए जाते हैं, ताकि ये जो हमारी मिट्टी है, ये जो हमारा अपनापन है, इनसे जुड़ सके और जो लोग हैं उनको और ज्यादा अच्छी तरह से ये दोहे क्या चीज होती हैं और दोहे में जो क्या संदेश दिया जा रहा है बताया जा सके। जैसे कि जो दोहे होते हैं वो ज्ञान पर प्रेम पर बनाए जाते हैं, मानवीय महानता पर बनाए जाते हैं, हमारे आचरण, हमें किस तरह का आचरण करना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा उसमें हमें मतलब किस तरह का आचरण करना चाहिए उस पर बनाए गए हैं, और भी अन्य जो मानव मूल्य होते हैं उनके ऊपर बनाए गए हैं। तो हमें ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी के समक्ष हमारे दोहा गायन कार्यशाला के अंतर्गत मेरे जो दो दोहे हैं वो प्रस्तुत करती हूँ। इसी मीठे वचन ते सुख उपजत चाहु ओर, बसी करण एक मंत्र है, परिहर वचन कठोर। तुलसी परिहर वचन कठोर। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठी बोली सभी ओर है
और किसी को भी अपने वश में करने का है। इसलिए कड़वे वचन त्याग कर हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए। सभी को वश में करने का अर्थ है कि सब हमें प्यार करे, सब हमें जाने और हम जहाँ भी जाए सब राम के निर्भय अन हो सो हो या तुलसी होनी हो सो हो, अर्थात भगवान श्री राम पर नेहा जी आगे बढ़ते हैं। जी बहन, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। और इसके बाद कार्यशाला को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आप सभी को बाल प्रहरी के सुंदर मंच के कुछ नियम बताती हूँ, जिनका नाम सूची में है। केवल उन्हें ही आमंत्रित किया जाएगा। यदि आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हो तो कृपया अपना माइक व कैमरा अवश्य ऑन रखें। यदि कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो पीछे से कोई और अपना माइक ऑन कर व्यवधान उत्पन्न न करे। यदि कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो पीछे से उसे अभिभावक गाइड न करें, उसे स्वयं अपनी प्रस्तुति देने दें। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज की जो कार्यशाला है वो दोहा वाचन कार्यशाला है। तो आज सबसे कार्यशाला बढ़ाने से पूर्व आप सभी को दोहा वाचन कार्यशाला के बारे में कुछ बताती हूँ। दोहा वाचन कार्यशाला एक ऐसी शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधि है जिसका मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों को हिंदी साहित्य, कबीर, रहीम जैसे कवियों की विरासत और सामाजिक संदेशों से परिचित कराना है। यह कार्यशाला प्रतिभागियों को गायन शैली, सही उच्चारण तथा लयबद्ध गायन का अभ्यास कराती है, जिससे वे दोहों के सामाजिक व दार्शनिक पहलुओं को समझ सकते हैं। और इसके बाद कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए सभी प्रतिभागियों को अग्रिम शुभकामनाओं के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ। आज की कार्यशाला की पहली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन, कक्षा 8 की छात्रा, वीर सेवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा से कुमारी ऋषिता नेगी। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? कुमारी ऋतिशा नेगी, कक्षा 8, वीर सेवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा से। इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ आज की कार्यशाला के अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई, राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय खाटबे अल्मोड़ा से समीर दुर्गापाल, कक्षा 5 के छात्र। भाई, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आप तक आपकी आवाज साफ आ रही है। क्या आपकी मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम समीर दुर्गापाल है। मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय खाटबे है। आज मैं आपके सामने अपने 2 दोहे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कि कबीरदास जी के हैं। मेरा प्रथम दोहा है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पार। की भली पीस खाए संसार कबीरा, पीस खाए संसार। इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि पत्थर कूदने से यदि ईश्वर मिलता है तो मैं पहाड़ कूद लूंगा। इससे तो पत्थर की चक्की ही अच्छी, जिसमें पीसा गया अन्न लोगों के पेट भरने के काम आता है। मेरा दूसरा दोहा है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, यदि गुरु और ईश्वर दोनों साथ में खड़े हों तो किसे पहले प्रणाम करना चाहिए? कबीरदास जी कहते हैं, गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है, क्योंकि गुरु की शिक्षा के कारण ही भगवान के दर्शन होते हैं। धन्यवाद।
जी भाई, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। आपने हम सभी के समक्ष गुरु के विषय में दोहे प्रस्तुत किए, तो आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके साथ कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्रीमान आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद प्रिय नेहा। सबसे पहले प्रिय नेहा को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1400वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय मनवीर जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय मंत्रिता, अध्यक्षता कर रही प्रिय अदिति, इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय नेहा, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी, अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी, निरंतर बाल हित चिंतक, बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, कृपाल जी, नरेंद्र, उमेश, गंगा, नीलम, किरण के साथ साथ समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की ये बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में नित्य सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने के बाद में बच्चों की प्रतिभा का प्रस्फुटीकरण स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। हालांकि ये कार्यशालाएं शुरू की गई थी कोरोना काल में नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, लेकिन आज यह शिक्षकों, अभिभावकों, बच्चों की पहली पसंद बन गई है और श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं की प्राणवायु के रूप में कार्य करती है। वास्तव में बच्चों के लिए बेहद सारगर्भित उपादेय ये कार्यशालाएं निश्चित रूप से उनके व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। और इन कार्यशालाओं को देखकर कविवर बिहारी लाल के साहित्य के विषय में जो एक कवि ने कहा था कि कविवर बिहारी लाल ने मात्र 700 दोहे लिखे और हिंदी साहित्य आकाश में अमर हो गए, तो जो उन्होंने उनके साहित्य के लिए लिखा वो इन कार्यशालाओं के लिए भी सही दिखाई पड़ता है। कविवर का कहना था, सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। निश्चित रूप से ये कार्यशालाएं बच्चों के लिए बहुत उपादेय हैं और बच्चों के साथ साथ इसमें अभिभावकों को भी, साहित्यकारों को भी समय समय पर पर्याप्त अवसर मिलता है। प्यारे बच्चों, अभी हमने 3 बिंदुओं पर बात की थी। नंबर 1 समय प्रबंधन, नंबर 2 स्व अनुशासन और तीसरा बिंदु था स्वाध्याय। इन बिंदुओं को फोकस करते हुए यदि चौथा बिंदु प्रेम। वास्तव में यदि हम कलिकाल की बात करें तो कलिकाल में यदि सत्य है तो मात्र प्रेम, बाकी सभी कुछ मिथ्या है। हमारा प्रेम पूर्ण व्यवहार हो, हमारा प्रेम पूर्ण आचरण हो, तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें सरल हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है, प्रेम पूर्ण वातावरण में सकारात्मक शक्तियों का विकास होता है। हम जितने सकारात्मक होंगे उतनी सफलता हमारे सन्निकट होगी। तो सकारात्मक बने रहना है, निरंतर प्रयास करना है और अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना है। और हमें अपने लक्ष्य को ऐसे ही देखना है जैसे जब अर्जुन स्वयंवर में पहुंचे तो उनको सिर्फ मछली की आंख ही दिखाई दे रही थी जिसका उनको भेदन करना था। अर्थात सुस्पष्ट लक्ष्य हो और वहां तक पहुंचने के लिए पर्याप्त साधन, तो निश्चित रूप से लक्ष्य प्राप्ति होती ही है। हमें लक्ष्य प्राप्ति से कोई विलग या विरत नहीं कर सकता। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो समय प्रबंधन, स्व अनुशासन, स्वाध्याय और इन 4 बिंदुओं को यदि फोकस किया जाए तो पूरा जीवन इन्हीं के चारों तरफ घूमता है। और हम जितना फोकस होकर इन बिंदुओं को अपने व्यवहार में लाएंगे,
अपने आचरण में लाएंगे, उतनी जल्दी सफलता हमारे कदम चूमेगी। दोहा वाचन कार्यशाला इस मंच की बच्चों की पसंदीदा कार्यशालाओं में से एक है और सामान्यतः बच्चों के द्वारा रहीम दास जी की नीति परक दोहे और कबीर दास जी के नीति परक दोहे, नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण दोहों का वाचन किया जाता है। प्यारे बच्चों, जो आप दोहे बोलते हैं उनका अर्थ भी समझो, उनके भाव भी समझो और अर्थ के मर्म को समझते हुए उसमें जो अपने आचरण में ला सकते हो उसे जरूर लाओ, क्योंकि तभी इसका फायदा है। इन कार्यशालाओं का फायदा सिर्फ वाचन से नहीं है, जो हम बोल रहे हैं हम उसमें क्या अपना सकते हैं, क्या अपने आचरण में डाल सकते हैं, ये तथ्य भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने के बाद में बच्चे न केवल अपने विद्यालय में अपितु विविध स्थानों पर कार्यक्रमों में प्रतिभाग तो कर ही रहे हैं, साथ साथ बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इन कार्यशालाओं को भी उनका श्रेय जाता है। प्यारे बच्चों, जीवन में आगे बढ़ना है तो ध्येय स्पष्ट हो, सकारात्मक दृष्टिकोण हो और हमारे साधन मजबूत हो और हम उन साधनों पर निरंतर आगे बढ़े। अपनी बात को पुनः दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में कुछ ज्यादा ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के तहत सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र विचारों को न केवल पढ़ना, अपितु अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में कव्वर बिहारी लाल जी का एक ऐसा दोहा जिसमें उन्होंने बहुत कुछ कह दिया, एक दोहे के अंदर ही पूरा संवाद करा दिया और निश्चित रूप से जिसके कारण उनके साहित्य को गागर में सागर भरने वाला कहा गया और सत्सिया के दोहरे जो नाविक के तीर देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर जैसी उपमा दी गई। उसके साथ मैं अपनी बात को समापन करूंगा। कहत नटक रीजत खिजत खिलत मिलत लजियात भरे बहुन हुस करत नैनो हुसोबा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेहा शुरू करो। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपके इस मार्गदर्शन से हम सभी काफी मार्गदर्शित हुए। आपके इस मार्गदर्शन के लिए मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। इसके बाद मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ आज की कार्यशाला की अगली प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन कुमारी कनिष्का, कक्षा 5 की छात्रा, गुरु राम राय पब्लिक स्कूल थतियूर टिहरी से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? कुमारी कनिष्का, कक्षा 5, गुरु राम राय पब्लिक स्कूल थतियूर टिहरी से। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? श्री अर्णव, कक्षा 7, गुरु राम राय पब्लिक स्कूल थतियूर टिहरी से। भाई, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? श्री अर्णव, कक्षा 7, गुरु राम राय पब्लिक स्कूल थतियूर टिहरी से। इसके बाद मैं कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करती हूँ आज के अगले प्रतिभागी, मेरे छोटे भाई श्री गर्वित कोहली, कक्षा 3 के छात्र, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बागेश्वर से। भाई, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? श्री गर्वित कोहली, कक्षा 3, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बागेश्वर से। इसके बाद आमंत्रित करती हूँ अगले प्रतिभागी श्री अक्षत कुमार, अक्षत सिंह, कक्षा 5, गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल विकास नगर देहरादून से। भाई, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। धन्यवाद। सभी को मैं नमस्कार। मैं अक्षत सिंह, कक्षा 5 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल
विकासनगर देहरादून है। आज मैं आपके सामने अपने 2 दोहे प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरा पहला दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होएगी तो बहुरी करे वो कब, कबीरा बहुरी करे वो कब। इसका अर्थ है कल करने से अच्छा है आज करो, और आज करने से अच्छा है अब करो, क्योंकि अगर पल में पढ़ ले आ गई तो फिर कब करोगे। मैं दूसरा दोहा है, अतीत का भला न बोलना, अतीत की भली न चूक, अतीत का भला न बरसना, अतीत की भली न धूप। इसका अर्थ है किसी भी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती। ना अधिक बोलना अच्छा है, ना अधिक चुप रहना, ना अधिक बरसना, ना अधिक धूप होना। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही है। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। और इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ आज के अगले प्रतिभागी श्री अंकित नायक, कक्षा 8, वीर सेवा पब्लिक स्कूल चौकुटिया अल्मोड़ा से। भाई, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? श्री अंकित नायक, कक्षा 8, वीर सेवा पब्लिक स्कूल चौकुटिया अल्मोड़ा से। इसके बाद मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ आज की इस कार्यशाला में हम सभी के बीच उपस्थित आज की इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्रीमान मनवीर सिंह जी, प्रधानाध्यापक, राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय ललोटन थतियूर टिहरी से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आवाज आ रही है। जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। बाल पर रही कार्यक्रम के इस 1389वें ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इस कार्यक्रम का बहुत ही सफल और अच्छा संचालन कर रही कुमारी नेहा कांडवाल हमारे इस कार्यक्रम के जो है विशिष्ट अतिथि आज मंत्रिता शर्मा, और इस कार्यक्रम की जो मुख्य रीड हैं उदय केरला संपादक, बाल साहित्य संस्थान दरबान नगर अल्मोड़ा। आपका मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि अभी अभी आप हमारे बीच आए थे और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। जो बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने संचालित किया है, इस कार्यक्रम को सफल संचालन के लिए आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं कि बच्चों को एक अच्छे मंच पे लाने के लिए आपने ये कार्यक्रम शुरू किया है। और साथ ही हमारे बीच जो है अभी आकाश सर, जिन्होंने समय प्रबंधन और लक्ष्य प्राप्ति का एक बहुत अच्छा मंत्र बच्चों को बताया है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। आजकल विशेषकर मुख्यतः मैं अभिभावकों, सभी शिक्षकों और जुड़े हुए छात्रों से एक बात कहूंगा कि इस समय जो है सारे जितने भी बच्चे हैं, अभिभावक हैं, यहाँ तक कि पढ़े लिखे गुरुजन भी, हम लोग सभी लोग जो हैं इस समय एक जो मोबाइल है, इस मोबाइल की लत की ओर जो है अग्रसर हो रहे हैं। और जो शिक्षण, अध्ययन और अध्यापन का जो कार्य है वो उससे दूरी बनाने जा रहे हैं। तो उससे जो बन रही दूरी है उसको कम करने का जो कार्य किया है हमारे किरौला जी महाराज महोदय ने किया है कि कैसे हम उस ओर अग्रसर हों, क्योंकि जो साहित्य है, साहित्य हमारे जीवन में बहुत अहम रोल निभाता है। इस पर मैं दो पंक्तियां कहूंगा। साहित्य बिन पढ़े ज्ञान नहीं, बिन अभिव्यक्ति नहीं भाव, शरीर बिन श्वास जान नहीं, बिन पतवार सम नाव। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार बिना साहित्य को पढ़े ज्ञान की कल्पना करना अधूरा है, उसी प्रकार जैसे जब तक कोई विचार अभिव्यक्त न हो उसका भाव पता नहीं चलता, और बिना श्वास के शरीर में जान होना संभव नहीं, वैसे ही जैसे बिना पतवार के नाव का सही दिशा में तैरना संभव नहीं है। तो शिक्षण और अध्यापन का जो है हमारे जीवन में एक बहुत अहम रोल है, जो कि हमें निरंतर इस ओर आगे बढ़ना चाहिए। और हमें अपने जीवन में एक सफल जीवन जीने के लिए अध्ययन और अध्यापन दोनों बहुत जरूरी है। तो आज के बच्चों को बच्चों के जो बाल साहित्य है
ये बहुत अहम है कि इस तरफ बच्चे अपने पढ़ाई का रुझान बनाएंगे और अपने दोहे जैसे जो हमारे संस्कृति और विरासत की धरोहर हैं, उनको जिसमें नैतिक मूल्य आज की शिक्षा में देखा जाए तो धीरे-धीरे हम समाज में देखते हैं कि बच्चों में नैतिक मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है। बहुत कम बच्चे हैं जो नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में धारण कर पा रहे हैं। हालाँकि हम दोहे या इन चीज़ों में पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जैसे सर ने अभी आकाश सर ने भी बताया है कि जब तक हम किसी भी चीज़ को इन दोहों को पढ़ करके इनके अर्थ को, इनका जो सार है अपने जीवन में इसको अवतरित नहीं कर पाते हैं, तो ये हमारे जीवन में इसका कोई मोल नहीं है। तो इसी तरह से जो है उसका महत्व तभी है जब हम अपने उसको व्यवहार में, आचरण में परिलक्षित करें, तभी हम एक सफल और अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। तो मैं उदय किरौला जी का बहुत ही तहे दिल से आभारी हूँ कि आपने जो है हमें इस मंच पे जुड़ने का अवसर दिया है। और बच्चों को, आप अभी ये मेरे विद्यालय आए थे, तो जब मैंने देखा तो आपकी जो कार्यशैली है बहुत अच्छी और बहुत ही एक आपके अंदर जो जज्बा और जोश है, इस उम्र में आप जो बच्चों के साथ जिस तन्मयता के साथ, जिस लगन के साथ लगे रहते हैं, बड़ा ही अच्छा और एक प्रेरणादायी मुझे लगा। तो इस कार्यक्रम में जोड़ने के लिए आपका तहे दिल से आभारी हूँ और आशा करता हूँ कि आप इसी तरह इस ऑनलाइन कार्यक्रम में बच्चों को एक सही मार्गदर्शन और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक अच्छे कार्यक्रम का संचालन इसी तरह करवाते रहेंगे। धन्यवाद। जी सर, आपका बहुत-बहुत आभार। आपके इस मार्गदर्शन से हम सभी काफ़ी मार्गदर्शित हुए, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और इसके बाद कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ आज की कार्यशाला के अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई श्री निश्चल अग्रवाल, कक्षा 4 के छात्र, वायुसेना विद्यालय बरेली, उत्तर प्रदेश से। भाई, क्या आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार, मैं निश्चल अग्रवाल, कक्षा 4, वायुसेना विद्यालय बरेली, उत्तर प्रदेश से। मैं आज जैसा कि दोहा गायन कार्यशाला है, तो मेरा पहला दोहा है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मूल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान कबीरा, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थात सज्जन व्यक्ति से उसकी जाति नहीं, उससे उसका ज्ञान पूछना चाहिए। जैसे कि एक तलवार का मूल्य होता है, म्यान का नहीं। मेरा दूसरा दोहा है। माली आता देखी जो, कलियां करे पुकार। फूली फूली चुन गई, कली हमारी बार कबीरा, कली हमारी बार। अर्थात मृत्यु रूपी माली यानी कि यमदेव जब उन्हें आता देख कलियां यानी कि युवाओं ने देखा तो उन्होंने कहा फूलों को यानी कि बूढ़ों को अब काल ले जाएगा, उसके बाद हमारी बारी है। धन्यवाद। शुभ यामिनी। जी भाई, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। आपकी प्रस्तुति के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। और इसके बाद कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ आज की कार्यशाला की अगली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कटघारी हल्द्वानी से कक्षा 5 की छात्रा कुमारी सलोनी। बहन, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ दीदी, आपकी आवाज मेरे तक पहुंच रही है। जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद।
मेरा नाम सलोनी है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय कटघरिया है। मैं आपके सामने कबीरदास जी के दोहे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पहला, सच बराबर ताप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप कभी, ताके हृदय आप। दूसरा, कल करे सो आज करे, सो अब करे, पल में पर है होगी, बहुरी करेगा कब कबीरे, बहुरी करेगा कब। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही है। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। और इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ आज के अगले प्रतिभागी, मेरे छोटे भाई कुमारी मेरी छोटी बहन कुमारी वंशिका राजपूत, कक्षा 6 की छात्रा, वीर सिया पब्लिक स्कूल चकुटिया अल्मोड़ा से। बहन, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ दीदी, आ रही है। जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। नमस्कार, मेरा नाम वंशिका राजपूत है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकोटे है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज दोहा गायन कार्यशाला, तो मैं भी अपने दोहे लिखना चाहूंगी। मेरा पहला दोहा है, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले काट पर ही जाए। इसका अर्थ है, रहीम कहते हैं कि प्रेम का बंधन किसी नाजुक धागे की तरह होता है। इसे कभी भी झटके से या गुस्से में नहीं तोड़ना चाहिए। यदि यह धागा एक बार टूट जाए तो यह दोबारा पहले जैसा नहीं जुड़ता, और अगर इसे जोड़ा भी जाए तो उसमें एक गांठ हमेशा के लिए रह जाती है। मेरा दूसरा दोहा है, कही रही मन संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जय कसे, तेई साचे मीत। इसका अर्थ है, जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो बहुत से लोग अलग अलग तरह से हमारे मित्र या सखी बन जाते हैं, लेकिन सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति यानी कि मुसीबत के समय साथ खड़ा रहे। मुसीबत ही वह कसौटी है जो सच्चे और झूठे मित्र की पहचान कराती है। धन्यवाद। शुभ। जी बहन, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही है। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। और इसके बाद कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ आज की कार्यशाला के अगले प्रतिभागी, मेरे छोटे भाई, सेंट जोसेफ स्कूल खोराबाग गोरखपुर उत्तर प्रदेश से कक्षा 4 के छात्र श्री अंशुमान राय जी। भाई, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आइए। सबको सादर प्रणाम। मेरा नाम अंशुमान राय, मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सेंट जोसेफ स्कूल खोलाबाग गोरखपुर है। आज मैं आप सभी के सामने एक अपने 2 दोहे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप कबीरा, जहाँ क्षमा तहाँ आप। इसका अर्थ है कि जहाँ दया है वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ है वहाँ पाप, जहाँ क्रोध है वह काल है, जहाँ क्षमा है वहाँ स्वयं भगवान निवास करते हैं। दुख में सुमिरन सब कले, सुख में कले न कोई, जो सुख में सुमिरन कले, तो दुख कहाँ से हो ये कबीरा, तो दुख कहाँ से हो। इसका अर्थ है कि दुख में तो सुमिरन सब करते हैं, मगर सुख में कोई नहीं। मगर जो सुख में सुमिरन कर लेगा तो उसको दुख ही नहीं होगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। और इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ आज के अगले प्रतिभागी, मेरे छोटे भाई मानस धोनी, कक्षा 7 के छात्र, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरव चपट्टा बागेश्वर से। भाई, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है?
श्री मानस धोनी कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरवचवट्टा बागेश्वर से। इसके बाद मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ बाल प्रहरी के सुंदर मंच से प्रतिनिधि जुड़कर हम सभी प्रतिभागियों को मार्गदर्शित करने वाले आदरणीय श्रीमान आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। सर, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय नेहा कांडपाल, आपने बहुत सुंदर संचालन किया। आत्मविश्वास से भरा संचालन, कुशल, मौन, उल्लास, उजास से भरा। और जहाँ उल्लास हो, उजास हो, उमंग हो, संचालन तो अच्छा होगा ही। बहुत सुंदर, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपने दो दोहे अर्थ सहित गाकर हमें सुनाएं। नेहा जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। तो जैसा कि आप सभी को विदित है, आज की जो कार्यशाला है वो दोहा कार्यशाला है। तो मैं भी इस कार्यशाला में आप सभी के समक्ष अपने दो दोहे लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार से है। गुरु बिना ज्ञान ना होए कहाँ, गुरु बिना मिले ना मोर, गुरु बिना लाजे जगत में, गुरु बिना होए ना कोई कबीरा, गुरु बिना होए ना कोई। अर्थात इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिलता, गुरु के बिना दुनिया में लाज नहीं आती, गुरु के बिना कोई नहीं बताता। अर्थात गुरु के बिना इस संसार में कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। और मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार से है। संतत को गुरु मिले, गुरु को मिले शिष्या, अनिमत को मिले ना कोई, मिले ना कोई उपाय कबीरा, मिले ना कोई उपाय। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं संतों को गुरु मिलते हैं, गुरु शिष्यों को मिलते हैं। जो अनुचित होता है उन्हें कोई नहीं मिलता और कोई ना ही कोई उपाय मिलता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। और कबीरदास के दो दोहे आपने सुनाए, उनका अर्थ भी बताया। तो जिसमें गुरु के महत्व को दर्शाया गया। गुरु शिष्य कबीर के लिए बड़े बड़े महत्वपूर्ण है। और आध्यात्मिक रास्ते में हमें चलना है तो कबीर के कही हुई बातों को मानना हो, जीवन में तो मानना है ही। आज की इस दोहा गायन कार्यशाला का दूसरा चरण है और उसमें कुल 15 बच्चों को प्रतिभाग करना था। जो बच्चे जुड़े उन्होंने एक से एक सुंदर दोहे सुनाए। लेकिन मेरा सभी से अनुरोध है कि जब आप तैयारी करके आते हैं तो आप उसकी 2 बार 3 बार उसको अभ्यास कर लिया, जिससे उच्चारण में त्रुटि न हो। अर्थ भी आप सुना दें अपने घर परिवार में। अगर कोई अभिभावक हैं, बड़े भाई, छोटी बड़ी बहन है, कोई भी है, गुरु जी हैं, उनको भी सुना सकते हैं। तो आपकी जो प्रस्तुति है निरंतर बेहतर होती है। फिर भी सभी को हार्दिक बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी अदिति कर रही हैं, कक्षा की छात्रा हैं। अध्यक्ष बनने के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी मंत्रिता शर्मा, कक्षा की छात्रा है ग्वालियर से। मंत्रिता जी ने विशिष्ट अतिथि का शानदार वक्तव्य दिया और उन्होंने तुलसी के दोहे सुनाए। तुलसी के दोहे प्राय लोग कब सुनाते हैं। रहीम कबीर के दोहे तो सबकी जुबान पे हैं, लेकिन तुलसी के कम है। बहुत बढ़िया दोहा सुना और वो यात्रा में थी, फिर भी उन्होंने कार्यक्रम को अटेंड किया, इसलिए विशेष रूप से हार्दिक बधाई के पात्र हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री मनवीर सिंह जी हैं, जो प्रधानाचार्य हैं राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय टिहरी में। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। और आपने संचालन की सराहना की, प्रस्तुतियों की भूरी प्रशंसा की, प्रेरणादायक बोधन दिया और इस बात को रेखांकित किया कि यह कार्यशालाएं आजकल जो बच्चों में मोबाइल की लत लग गई है उससे दूर ले जाए। कम से कम बच्चे 1.5 घंटे मोबाइल से दूर रहते हैं, कार्यशालाओं से जुड़ते हैं और अगर प्रस्तुत देनी है तो दिन भर अभ्यास करें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये इन कार्यशालाओं की बहुत बड़ी उपलब्धि है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ और जुड़कर अपने प्रेरणादायक भाषण से बच्चों को नहीं, हम सबको मनोबल बढ़ाते। आज उन्होंने
अपनी जो मैनेजमेंट की श्रृंखला है, प्रबंधन की श्रृंखला है, उसमें चौथी चीज बताई प्रेम। प्रेम सबसे महत्वपूर्ण होता है। आदर सम्मान एक दूसरे का करें, एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि प्रेम से बड़ी चीज दुनिया में कुछ भी नहीं है। आदरणीय सारस्वत जी के प्राणादायक बोधन के लिए उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता प्रकारक शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार नेगी जी प्रतिनिधि, उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उनको सादर प्रणाम करता हूँ। बच्चे उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते रहे और उनके आशय वचन को हमें अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नई बात, नया विश्लेषण, नई सीख होती है, जिससे हम सब लाभान्वित हों। मित्रों, इन कार्यशालाओं से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक भी जुड़े। उनमें कुछ नाम जो पुटल पर आए उसकार है आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह अल्मोड़ा से, आदरणीय कामेश्वरी सिंह वर्मा गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी, आदरणीय गायत्री देवी मैडम, आदरणीय गिरिजा शंकर जोशी जी, आदरणीय दुर्गेश्वर राय जी गोरखपुर से, आदरणीय श्रीमती श्रीवास्तव जी जामा मठी उत्तर प्रदेश से, आदरणीय भास्करानंद पांडे जी प्राचार्य डाइट, आदरणीय चंद्रकला वर्मा मैडम, आदरणीय सरोजिनी कुकरेती मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक को विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है और आज बच्चे जिस उत्साह, उमंग, उजास के साथ जुड़े, उसमें अभिभावकों का सहयोग पूरी तरह परिलक्षित होगा। मैं अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और अभिभावकों के सहयोग का सुफल है कि आज हम 1389वां कार्यक्रम संपन्न कर पा रहे हैं। 1400 के कीर्तिमान से मात्र 11 कदम दूर है और अंत में इन कार्यक्रमों से उद्धार आधारविंद प्रेरणा पुरुष और ऋषियों के साथ जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो बच्चों के व्यक्तित्व में बहुमुखी विकास से आने वाले कार्यक्रमों की एक से एक बड़ी श्रृंखलाएं रखते हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही, इस बार आज वो 13वां संचालन कर रही हूँ, तो उसके लिए बधाई देता हूँ। हमारी नेहा कांडपाल को मंच सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। नेहा जी। जी सर, बहुत बहुत आभार। आपके इस मार्गदर्शन से हम सभी काफी मार्गदर्शित हुए, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और इसके बाद कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ आज की इस कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन कुमारी आदिति, कक्षा 8 की छात्रा, गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल विकास नगर देहरादून से। बहन, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? कुमारी आदिति, कक्षा 8 की छात्रा, गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल विकास नगर देहरादून से। जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। माँ शारदे के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम अदिति, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल विकास नगर देहरादून है। आपसे मिलता हर समस्या का निवारण है। स्वागत करते हैं आपका, आप हमारी प्रेरणा का कारण है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मनवीर सिंह जी, प्रधानाध्यापक, राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय ललोटना टिहरी। श्री उदय सिंह किरोला सर, संपादक बाल प्रहरी एवं सभी गुरुजनों तथा कार्यक्रम का संचालन कर रही मेरी बड़ी बहन नेहा कांडपाल, विशिष्ट अतिथि बहन मंत्रा शर्मा एवं अन्य सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि बाल प्रहरी एक ऐसा माध्यम है जिससे हम बच्चों को अपने विचार आदान प्रदान करने का मौका मिलता है और हम बच्चों में एक नए उत्साह का अर्जन होता है। सभी बच्चों को अपनी प्रतिभाओं को निखारने का यह स्वर्णिम अवसर है। बच्चे यहाँ खुलकर बोल पाते हैं बिना किसी हिचक के साथ। इसके साथ ही हमें यहाँ पर नैतिक मूल्यों व ज्ञान देने वाली बातों को अतिथियों द्वारा बताया जाता है। आज मैं भी आपके समक्ष
अपने 2 दोहे प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरे दोहे कुछ इस प्रकार है। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न होए कबीरा। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए कबीरा। जाति बरन कुल खोए। कबीरदास जी कहते हैं कि कामी, क्रोधी और लालची ऐसे व्यक्तियों से भक्ति नहीं हो पाती। भक्ति तो कोई सूरमा ही कर सकता है जो अपनी जाति, कुल, अहंकार सबका त्याग कर देता है। मेरा दूसरा दोहा इस प्रकार है। आछे दिन पाछे गए, हरि से किया ना हेत कबीरा। अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत कबीरा। चिड़िया चुग गई खेत। सुख के समय भगवान का स्मरण नहीं किया तो अब पछताने का क्या फायदा। जब खेत पर ध्यान देना चाहिए था तब तो दिया नहीं। अब अगर चिड़िया सारे बीज खा चुकी है तो खेत से क्या होगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। नेहा जी। जी बहन, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। और इसके बाद कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए मैं छूटे हुए प्रतिभागियों की ओर चलती हूँ और आमंत्रित करती हूँ आज के पहले छूटे हुए प्रतिभागी मेरी छोटी बहन रितिशा नेगी, कुमारी कनिष्का, श्री अर्णव, श्री गर्वित कोहली, श्री अंकित नायक। हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अंकित नायक है। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकुटिया है। मैं आज आपके सामने अपने 2 दोहे प्रस्तुत करने जाता हूँ जो कुछ इस प्रकार है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिए कोई। जो दिल में खो जा अपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीरा मुझसे बुरा न कोई। इस पंक्ति में कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जब मैंने इस संसार में बुराई को खोजने चला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला। जब मैंने अपने ही मन में झांक कर देखा तो मुझे अपने से बुरा कोई नहीं मिला। मेरा दूसरा दुआ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीरा बहुरी करेगा कब। इस पंक्ति में कबीरदास जी कहना चाहते थे कि जो काम कल करना है वो अभी कर लो, क्योंकि पल भर में ही प्रलय आ जाएगी तो आप अपने कार्य कब करेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति काफी अच्छी रही। आपको आपकी प्रस्तुति के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। और उसके बाद आज के अगले छोटे प्रतिभागी मानस धोनी। जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जी दीदी, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, मेरा नाम मानस धोनी है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल रचबट्टा बागेश्वर है। जैसे कि आप सभी को विदित है कि आज दोहा गायन कार्यशाला है जिसमें बेहतरीन व सुंदर संचालन कर रही है मेरी बड़ी दीदी नेहा कांडपाल, कक्षा 12 की छात्र राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से। दीदी, आप बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। आपके संचालन के लिए आपको ढेर बधाइयाँ। तो मैं आप सभी के समक्ष अपने 2 दोहे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो कुछ इस प्रकार है। मेरा पहला दोहा है। जाल पड़े चल जात बही, तजी